अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सुबह का टाइम है और अब्दुल्ला जा रहे हैं स्कूल, तैयारी कर रहे हैं और आजकल लास्ट डेज़ चल रहे हैं। बच्चों के फिर छुट्टियाँ हो रही हैं और हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ छुट्टियाँ हो भी चुकी हों। तो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पढ़ाई-शढ़ाई तो हो नहीं रही, तो इसलिए उन्हें यूनिफ़ॉर्म में नहीं जाना था। तो बच्चों को मैंने जूसेस वग़ैरह दिए, जो भी उन्हें खाना-पीना था वो खिलाया-विलाया और ये जो अब्दुल्ला कार्ड पकड़े हुए हैं, ये इन्होंने मेरे लिए बनाया था। तो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मा ये मैंने आपके लिए बनाया था। मैं पहले देख चुकी थी, लेकिन अभी उनके सामने आ गया। लेकिन मेरा इतना बड़ा जूड़ा इन्होंने कब देखा, जो कि इस तरह इन्होंने बनाया है। ख़ैर बहुत अच्छा कार्ड बनाया था मेरे बेटे ने मेरे लिए, तो वो बहुत खुश थे कि आपको कैसा लगा। बच्चों को बाय-बाय, टाटा-शाटा कर दिया था, भेज दिया था और आज मैंने पहले से ही ये सोच लिया था कि मुझे बनाने हैं ज़िंगर बर्गर। मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था। काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे बर्गर बनाएँ, क्योंकि जब घर में बर्गर बनते हैं, तो बच्चे ज़रा दिल खोल के, मज़े से, आराम से, दिल भर के खा लेते हैं। तो जी आज मुझे अपना वादा वफ़ा करना था और अब्दुल्ला भी मुझे ये बात बार-बार बता के गए थे कि आज मम्मा ने ज़िंगर बर्गर बनाने हैं। पक्का कर रहे थे वो मुझे। मैंने कहा हाँ जी, मुझे याद है, मैं बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। चिकन मैंने पहले से ही मँगवा के रखी हुई थी और मैंने मँगवाए थे थाई पीसेज़, क्योंकि चिकन का जो ये थाई पीसेज़ होते हैं इसका ज़िंगर बहुत ज़बरदस्त बनता है, जूसी भी होता है और बाज़ार के भी जो आप ज़िंगर खा रहे होते हैं उसमें भी यही पीसेज़ जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। आज जो मैं ज़िंगर बर्गर बनाऊँगी वो क्रिस्पी भी बनेगा, जूसी भी बनेगा और उसके अलावा सस्ता भी बनेगा, क्योंकि जब हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं एक तो वो सस्ती भी बनती है और ज़्यादा भी बनती है। चिकन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने सिरका और पानी के अंदर चिकन को अच्छी तरह भिगो दिया था। पानी लिया था मैंने डिश में, उसमें सिरका डाला था, नमक डाला था और ये तमाम पीसेज़ जो हैं भिगो के मैंने फ्रिज में रख दिए थे, डेढ़ 2 घंटे के लिए। वैसे आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैंने डिश बाहर नहीं रखी थी, तो मैंने फ्रिज में ही रख दी थी। उसके बाद आपने तमाम चिकन के पीसेस को सिरके वाले पानी से बाहर निकाल के किसी छन्नी में रख देना है, ताकि उसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए और फिर किसी हैमर की मदद से उसको कूटना है आपने हल्के-हल्के हाथ से। दोनों साइड से आपने इसको हल्का-हल्का हैम करना है, बहुत ज़्यादा कूटना नहीं है कि चिकन फट जाए, बस हमने उसको फ्लैट करना है। उससे उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह उसमें जज़्ब हो जाएँगे। यहाँ डिश में मैं मसाले ले रही हूँ, बहुत सिंपल से मसाले हैं, नमक है, लहसुन पाउडर है, लहसुन पाउडर नहीं हो तो आप लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं, पिसी काली मिर्चें हैं, पिसी लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, सिरका है, चिली सॉस है और मस्टर्ड पेस्ट है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है तमाम मसालों को और तमाम पीसेस को इसमें अच्छी तरह से आपने मसालों में कोटिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्चें जो हैं वो इसमें बढ़ा भी सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखी हैं अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस था। जब हमने इसको खाया तो बिल्कुल ठीक था, ना ज़्यादा थी ना कम थी मिर्चें। मेरे पास जो चिकन है वो हाफ़ केजी से बस थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो ये मसाले मैंने उस हिसाब से आपको बताए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो चिकन तो आप उस हिसाब से मसालों को बढ़ा भी सकते हैं। मसाला लगाने के बाद मैंने चिकन को फ्रिज में रख दिया था कवर करके। मैंने तकरीबन 4-5 घंटे के लिए रखा था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं या आपको जिस टाइम पे बनाना हो उस हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मसाला लगाने के बाद जितनी देर आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा जायका आएगा बर्गर। तब तक मैंने सोचा अपने दूसरे काम निपटा लूँ। मेरी वालदा आई हुई हैं तो मैंने सोचा उनके लिए मैं खजूर का और बनाना का जूस बना लूँ, तो मैं उनके लिए बना रही थी मिल्क शेक और उनको दे रही थी। आप लोग मेरी वालदा के लिए दुआ करिएगा, वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, सलामत रखें। टाइम का तो ख़ैर पता नहीं चलता, कामों में लगी रही। मैंने सोचा जब तक चिकन तो पहले ही मैंने मसाला लगा के रख दिया था और जब बच्चों को स्कूल से आना था, जब तो ये तैयार होना भी नहीं था, मैंने सोचा उनको कुछ नाश्ता-वाश्ता या पराठे-शराठे बना के खिला दूँगी। क्योंकि मेरा इरादा था बर्गर बनाने का शाम में, कि मैं शाम को बनाऊँगी और इस हिसाब से बनाऊँगी कि गैस जाने से पहले-पहले बना भी लूँ, सबको खिला भी दूँ, किचन-विचन भी समेट लूँ। और मैंने सोचा चलें बर्गर की दूसरी तैयारियाँ जो हैं वो तो कंप्लीट कर लूँ, ताकि बाद में सिर्फ़ बर्गर ही बनाना हो। यहाँ मैंने लिया है मैदा। मैदा आपको ज़्यादा लेना है, कम नहीं लेना कोटिंग के लिए। अक्सर ऐसा होता है हम मैदा कम लेते हैं और जब हम कोटिंग करते हैं तो ना उसके क्रम्स अच्छे बनते हैं, ना ही वो क्रिस्पी बनता है। तो मैदा आपने खुला लेना है और किसी गहरे बर्तन में लेना है, ताकि जब आप उसमें कोटिंग करें तो सही से हो। यहाँ मैंने मैदे में सिर्फ़ 4 चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें है नमक, चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर और काली मिर्च पिसी हुई। तो नमक आपने उस हिसाब से ही इसमें
इसमें डालना है क्योंकि इसमें चिकन पाउडर भी है जिसमें भी नमक होता है। अच्छी तरह से उसको मिक्स करके रख दें और अब हम बनाएंगे अपनी सॉस, बर्गर सॉस, जो कि बड़े मज़े की बनती है। वैसे तो आप ज़िंगर बर्गर मेयोनीज़ और केचप के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ये सॉस पसंद है तो बर्गर के साथ लाज़मी हमारे घर में ये सॉस बनती है। बारबेक्यू का कोई भी आइटम हम घर में बना रहे हों, रोल बना रहे हों, बर्गर हो, कबाब हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हों, उसके साथ हम ये सॉस ज़रूर बनाते हैं क्योंकि अच्छी लगती है, बच्चों को पसंद है। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप मेयोनीज़, केचप लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, चिली सॉस लिया है 2 टीस्पून, पेपरिका लिया है पाउडर हाफ़ टी स्पून, थोड़ा-सा लिया है ऑरिगानो और लहसुन पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। लहसुन पाउडर मैंने डाला है, वैसे अगर आप फ्रेश लहसुन के 1-2 जवे जो होते हैं उनको अच्छी तरह से पीस के इसमें मिला लें तो इसका ज़ायका और भी बेहतरीन आता है। तो हमारी सॉस भी जो है वो तैयार हो चुकी है और यहाँ मैंने कुछ सामान मियाँ जी से मंगवाया था जिसमें तरबूज़ तो लाज़मी आना ही आना है जब तक तरबूज़ का सीज़न है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मैंने उनसे कहा था लौकी ले आइएगा, सिर्फ़ 1 ले आइएगा लौकी। मैंने उसका रायता बनाना है, बच्चों ने तो इतने शौक से खाना नहीं है, तो वो इतनी सारी लौकी ले आए थे कि अब ऐसा लग रहा था ये सारी लौकी जो है वो मुझे ही खानी है। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ मेरे मियाँ लाए थे ये नारियल, क्योंकि नारियल पानी जो है वो बहुत अच्छा है गर्मियों में पीने के लिए। तो आजकल जो मियाँ जी हैं मेरे वो नारियल पानी पी रहे हैं। और जी अब वो फ्रूट आ चुका है जिसका पूरे साल ही सबको इंतज़ार रहता है और वो है आम, जो है बादशाह फलों का। और वो अब आ चुका है और हमारे घर में भी आ चुका है भई। वो इसलिए कि अब्दुल्ला की बड़ी ज़िद थी कि बाबा आप आम नहीं ला रहे, कब लाएँगे आप आम? हम लोग बाहर-बाहर निकलते हैं तो ठेलों-वेलों पे नज़र आ रहे होते हैं आम, तो वो कह रहे थे बाबा आम तो आ गए लेकिन आप नहीं ला रहे। तो मियाँ जी यही कह रहे थे ज़रा मीठा तो आने दो, अभी पता नहीं अंदर से ऐसा ना हो कच्चे-कच्चे हों। क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर मिल्क शेक ही पीते हैं, तो वो फिर ज़्यादा चीनी डाल के बनाओ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने उनको नूडल्स बना के दे दिए थे, क्योंकि आज बर्गर बनाने हैं तो मैंने सोचा पहले उनको नूडल्स ही दे दूँ, फ़िलहाल थोड़ा बहुत आसरा हो जाए, सहारा हो जाए, ताकि बाद में ये आराम से बर्गर खाएँ। हमको बेशक इस मुल्क में बिजली ना मिले, पानी ना मिले, गैस ना मिले, हाँ जी, और बहुत ज़्यादा उन सब के बिल ज़रूर मिलते हैं, जो कि ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम 24 घंटे एसी में लेट रहे हों, बैठ रहे हों। ख़ैर से एसी तो लगा हुआ है लेकिन हम लोग सिर्फ़ उसको फ़िलहाल तो देखते हैं। अभी तक हमने एसी को ऑन नहीं किया है इसी वजह से कि एसी के बगैर ही इतना बिल आ रहा है। और चोरी-चकारी का और ये कुंडे-शुंडे का हमारे एरिया में कोई सिस्टम ऐसा है नहीं, इसीलिए हमारे इधर लाइट जाती भी नहीं है। तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारा घर जो है हवादार है, खुला है, बालकनी है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, छत है बहुत बड़ी कि हम गर्मी जो है वो बगैर एसी के भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर गुज़र रही है हमारी। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है परवरदिगार का। लेकिन मेरी कुछ कज़न से बात होती है और वो बताती हैं इतनी लाइट जा रही है और 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है, या दिन में ढाई-ढाई घंटे की लोड शेडिंग 4-4 दफ़ा है। तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि कितना मुश्किल होता होगा रहना। ख़ैर अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे, बल्कि सबकी मुश्किलों को आसान करे। बर्गर बनाने का टाइम आ गया है। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया था एक बर्तन में पानी, जो कि आपने देखा भी होगा, और पहले मैंने जो चिकन के पीस थे उनको डाला था मैंने मैदे में, उसको मैदे में हल्का सा प्रेस करने के बाद डाला था उसको पानी में। पानी में आपने सिर्फ़ उसको समझे एक हाथ से पानी में उसको डालना है और दूसरे हाथ से निकाल लेना है इतनी देर। उसके बाद आपने फिर दोबारा मैदे में डालना है और अच्छी तरह से उसको अपने हाथ से रब करना है ताकि उसके क्रम्स बने। और इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा कि मैदा आपको लेना है किसी गहरे ही बर्तन में, ताकि आप जो है इस पे कोटिंग अच्छी कर सकें, इसको क्रम्स अच्छे बना सकें इस पे, क्योंकि अगर आपने किसी फ्लैट चीज़ में मैदा लिया तो वो नहीं बनेंगे, आपको गहरे बर्तन में लेना है। यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था और पीसेस को आपने आराम से इसमें डालना है। तेल इतना गरम होना चाहिए कि छुनन-मुनन की आवाज़ आए, इतना भी ज़्यादा गरम ना हो कि पीस जो हैं वो डालते ही जल जाएँ। पीस डालने के बाद आपने इनको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी चलाना नहीं है 2-3 मिनट तक। जब आप देखेंगे कि हाँ, इनके क्रम्स जो हैं वो थोड़े हार्ड हो गए हैं, थोड़े से सख्त नज़र आ रहे हैं और इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तब आपने इनकी साइड को चेंज करना है। अगर आपने इनको उसी वक़्त चलाया या उसी वक़्त कुछ सेकंड्स के बाद ही पलटा, तो वो जो क्रम्स हैं वो नरम होंगे और वो टूट जाएँगे। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि जब एक साइड से अच्छी तरह हो जाए तभी आपने साइड जो है चेंज करनी है। और जब दोनों साइड से ये अच्छी तरह पक जाएँ और आपको लगे क्रम्स भी अच्छी तरह से जो है हार्ड हो गए हैं, तब आपने इनको अच्छी तरह से जो ऑयल है ड्रेन करके निकालना है। ऐसे ही नहीं निकाल लेना, फिर वो बर्गर में जो है वो जब
खाते हैं तो वो ऑयल जो है वो मुँह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ देखें आप कितने अच्छे बने हैं, ये क्रिस्पी भी और ये ऐसे भी अच्छे लग रहे थे खाने में और इनके जो क्रम्स भी बने हैं। तो अब मैंने सोचा कि तैयारी कर लूँ यहाँ पे अब क्योंकि बच्चे बार-बार आके पूछ रहे थे मम्मा कब बनेंगे, कब बनेंगे? अब दरअसल मैंने जो कढ़ाई ली थी उसमें मैं 2-2 या 3-3 पीस ही डाल रही थी। आपने कढ़ाई के हिसाब से ही उसमें पीसेज़ ऐड करने हैं, ऐसा नहीं पीस भर दें आप, वो फिर आपस में जुड़ जाएँगे तो फिर वो सही नहीं बनेंगे। यहाँ मैंने जो सॉस है उसको एक थैली में डाल लिया था ताकि वो कोन स्टाइल बना लिया था मैंने कि बर्गर पे जब मैं उसको सॉस को डालूँ तो वो अच्छी तरह से लग जाए। बन को मैंने यहाँ पे हल्का-सा टोस्ट कर लिया था और उसके बाद अब मैं करूँगी बर्गर की तैयारी डेकोरेट। यहाँ मैंने ज़िंगर बनाने के लिए लिए थे सलाद के पत्ते, उनको अच्छी तरह वॉश करके रख लिया था, बंद गोभी को बारीक-बारीक काट लिया था और यहाँ बन की एक साइड पे मैंने वो सॉस लगाई थी जो कि मैंने बनाई है, उस पे रखा था मैंने सलाद का पत्ता और आप चाहें तो यहाँ आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, मुझे मिली नहीं। आप चाहें तो बहुत वैरायटी कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस रख सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसके बगैर ही ये बनाया है, वरना मैं चीज़ स्लाइस भी रखती हूँ, वो भी मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो मैंने रखा सलाद का पत्ता, सलाद के पत्ते पे रखा मैंने चिकन का पीस, उसके ऊपर मैंने वही सॉस ऐड करी जो कि मैंने बनाई है और बर्गर की जो दूसरी साइड थी उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ जो सिंपल होती है वो लगाई, उसके ऊपर थोड़ी-सी बंद गोभी जो है कटी हुई वो रखी और इसके ऊपर उसको रख दिया। तो ये हमारा जो है बर्गर तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी, बहुत जूसी। 6:30 बजे शाम के मैं किचन में आई थी सारी तैयारी करने के लिए और मुझे इस वक़्त हो बज गए थे मेरे ख़्याल से 9 बज गए थे और किचन भी पूरा फैला हुआ था। मैंने कहा पहले इन लोगों को बना-बना के दे दूँ और फिर मैं किचन क्लियर करके जाऊँगी। तो यहाँ पे अब्दुल्ला भी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था मम्मा मेरे में आप ना सलाद-वलाद कुछ ऐड नहीं करिएगा, तो उनको मैंने सिंपल दे दिया था। अपने मियाँ जी को और दूसरे बेटों को मैंने इस तरह बना के दिया था जैसा कि आप देख रहे हैं। देखने में ही लग रहा है मज़े का और मज़ीद मज़े का हो जाएगा अगर आप इसमें चीज़ स्लाइस वग़ैरह भी ऐड कर लेंगे, लेकिन हमें तो ख़ैर ऐसे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों को जब उन्हें अच्छा लगा ना तो मुझे ऐसा लगा मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो गई। बाद में किचन का हाल देखा था आपने भी क्या हो रहा था, मैंने पूरा किचन क्लियर किया और जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ उस वक़्त तो मैं खाती नहीं हूँ। अपने लिए मैंने चाय ली, थोड़े से चिप्स लिए, एक रस लिया जिसे हम पापा कहते हैं और किचन A1 करके टिप-टॉप करके मैं अपनी चाय लेके आ गई थी अपने रूम में। 9:30 बज रहे थे और मेरा बिल्कुल बर्गर खाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ उस वक़्त नहीं खाती, बाद में ही खाती हूँ। चाय-शाय मैंने पी और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सेकंड डे की है, सुबह की है। अब्दुल्ला के स्कूल जाना था, उनको वैक्सीन लगनी थी टाइफाइड की। ऑनलाइन हमने फॉर्म फिल कर दिया था, ख़ैर फिर मैं उनके स्कूल गई, अब्दुल्ला के वहाँ पे उनको बुलाया, वहाँ पे टीम आई हुई थी किसी हॉस्पिटल से। अब्दुल्ला वैसे तो रोते हैं नहीं वैक्सीन के लिए, लेकिन जब वहाँ बच्चों को देख रहे थे ना तब बस इनका दिल कुछ ज़्यादा ही छोटा-सा हो गया था। ख़ैर बहुत गर्मी थी, बेइंतहा की गर्मी थी, लेकिन अंदर ऐसा चिल हो रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से निकलो, इतना मज़े का एसी लग चल रहा था। ख़ैर वो सब हमारे ही पैसों से चल रहा था और किसके चलना। चलें जी वीडियो का करते हैं अब एंड। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी और हाँ, ज़िंगर बर्गर ज़रूर बनाइएगा और साथ में ये सॉस भी जो कि मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ओके जी, अब इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।